उन दरिंदों का पीछा करते हुए एवलेट के साथी भी जंगल तक पहुंच जाते हैं और एवलेट को ढूंढते हुए डीले की नज़र एवलेट पर पड़ जाती है। वो डीले से कुछ ही कदम की दूरी पर थी, पर उसके पास बहुत सारे सिपाही होते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। डीले और उसके साथी बारी बारी से पहरा दे रहे थे। जब डीले की बारी आती है तो वो देखता है एक सिपाही एवलेट के पास जाकर उसको छूने की कोशिश कर रहा है। तभी डीले उसको मारकर बेहोश कर देता है और एवलेट को छुड़ाकर बाकी लोगों को भी छुड़ा रहा होता है कि तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते हुए डीले का एक साथी पकड़ा जाता है और बाकी लोग भागते हुए बड़ी बड़ी घासों में चले जाते हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी पक्षियों का झुंड रहता है। उनका पीछा करते हुए सैनिक भी घासों में चले जाते हैं और तभी पक्षियां उन पर हमला कर देती हैं और बहुत सारे सैनिकों को खा जाती हैं और कुछ पक्षियां डीले और उसके साथियों के पीछे भी पड़ जाती हैं। सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं पर डीले का एक साथी टिक टिक उनको बचाने के लिए खुद उन पक्षियों से भिड़ जाता है और भागते हुए एक साथी पेड़ पर चढ़ जाता है। एवलेट और डीले पेड़ की तनों में घुस जाते हैं पर पक्षी किसी भी हालत में उनको छोड़ने वाला नहीं था। डीले एवलेट को बचाने के लिए पंछियों को अपनी तरफ बुलाता है। पक्षी उसकी तरफ दौड़ते हैं और डीले अपनी जान बचाकर भागता है। डीले भागते हुए एक पत्थर पर चढ़ जाता है पर पक्षी उस पत्थर पर नहीं चढ़ पाते। डीले पास में पड़े एक बड़े से पत्थर को पक्षी के सिर पर फेंकता है और पक्षी गिर जाता है। तभी पीछे से एक दूसरा पक्षी डीले पर हमला कर देता है। डीले भागते हुए बांस की बड़ी बड़ी झाड़ियों में घुस जाता है लेकिन पक्षी उसको छोड़ने वाला नहीं था। भागते हुए डीले को बांस का एक नुकीला डंडा मिलता है, उसको पक्षी के गले में घुसा देता है। पक्षी वहीं पर मर जाता है। एवलेट और बकू को सैनिक पकड़ लेते हैं। डीले भागते हुए उनके पास जाता है पर वो वहां पर नहीं थे। उनको सैनिक अपने साथ ले गए। डीले घासों में जाता है जहां पर उसको घायल टिक-टिक मिल जाता है जिसको वो अपने साथ ले जाता है। सैनिकों का पीछा करते हुए वो रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं। तब तक बहुत रात हो चुकी थी और वो बहुत भूखे भी थे। डीले कुछ खाने की तलाश में अपने साथी को छोड़कर चला जाता है। पास ही उसको कुछ हिरन दिखते हैं जिनका पीछा करते हुए वो बहुत तेजी से दौड़ता है और अचानक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। गिरते ही डीले बेहोश हो जाता है। डीले की आंख जब खुलती है तब वो देखता है कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। सारा पानी गड्ढे में घुसता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक खूंखार शेर पर पड़ती है जो गड्ढे में गिरकर फंस चुका होता है और बाहर नहीं निकल पा रहा। पानी भरने की वजह से उसका दम घुट रहा था और वो मरने वाला था। उसके ऊपर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा हुआ था जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा। डीले पहले तो उससे डर जाता है और उसको मारने के लिए भाला उसकी तरफ करता है लेकिन कुछ सोचकर डीले उसको नहीं मारता और उसको बचाने का निश्चय करता है। डीले उसके ऊपर गिरे लकड़ी के टुकड़ों को उठाता है और उसके उठाते ही शेर बाहर निकल आता है। शेर बाहर निकलते ही डीले की तरफ बढ़ता है लेकिन डीले को सूंघकर वो वापस चला जाता है। डीले भी पास में पड़े लकड़ी को उठाकर सहारे चढ़कर बाहर निकल जाता है। भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। दोस्त सही सलामत और पास में ही बस एक गांव के बारे में वो डीले को बताता है। दोनों उस गांव में जाने के बारे में सोचते हैं और उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव में पहुंचते ही उन्हें फसलें दिखाई देती हैं। वहाँ के लोग शिकार नहीं करते, वहाँ के लोग अनाज उगाते हैं। वहाँ पहुंचते ही उनको खाने का एक कटोरा मिलता है जिसकी तरफ दोनों दौड़कर भागते हैं और खाने लगते हैं। तभी गांव के लोग उन पर हथियारों से हमला कर देते हैं और अचानक वहां पर वही शेर आ जाता है जो गड्ढे में फंसा था। शेर को देखते ही सभी पीछे हट जाते हैं लेकिन डीले ऐसा नहीं करता। शेर डीले के पास और उसको सूंघता है और फिर वापस चला जाता है। गांव के लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि डीले शेर से बात किया। फिर सभी लोग डीले और उसके साथी की बहुत इज्जत करते हैं, उनको भरपेट खाना खिलाते हैं और उसके बाद उन्हें उन राक्षसों के बारे में बताते हैं जो उनके लोगों को पकड़कर कहीं ले जाते हैं। और डीले को वो उस भविष्यवाणी का मसीहा भी मानते हैं जो उनके लोगों को उन राक्षसों की गिरफ्त से छुड़ाएगा। उस कबीले के लोगों ने बाकी सारे कबीले को युद्ध के लिए तैयार होने का संदेश भेज दिया और देखते ही देखते सारे कबीले इकट्ठा हो गए और अपने अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे।